अच्छा, अब देखें यहाँ पर। अब हमारे पास आइंस आइडेंटिफिकेशन, आइंस और गैस आइडेंटिफिकेशन जो है, इसका क्वेश्चन जो है ना हमारे पास है, वो हमें वो बोल रहा है कि भाई एन स्टूडेंट, a student investigate solid A and D equals solution B. Solid A is a metal carbonate. Solution B contains only one cation and one anion ना। सॉल्यूशन जो सॉलिड ए है वो मेटल कार्बोनेट है, एनी ऑफ द मेटल कार्बोनेट ना। और जो सॉल्यूशन बी है वो कैटायन है और एनायन है। वो बोल रहे हैं कि द स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट ऑन अ सॉलिड ए। सॉलिड ए के ऊपर उसने फ्लेम टेस्ट किया है। डिस्क्राइब हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट। ये मैंने रेयरली बच्चों को ठीक करते हुए वो देखा है। अब बच्चे इसका क्या से क्या जो ये वो लिख देते हैं, इसका कोई सर पैर जो है वो बनता नहीं है ना। बच्चे क्या से क्या इसका आंसर जो है वो लिख के ये आ जाते हैं, और कोई सर पैर इसका जो है ना बनता वो नहीं है। ठीक है, देखो इसका वो सोल्यूशन क्या होता है। आपने क्या करना है, एक वायर जो के लेना है क्रोमियम का ना, उसको या किसी भी अनरिएक्टिव मटेरियल का वायर आपने वो लेना है। उसको आपने जो वो सॉलिड है ना उसमें जो है थोड़ा रब करना है। और फिर जो वायर है उसको आपने नॉन लुमिनस फ्लेम के ऊपर वो रख देना है, जिसको हम कलरलेस फ्लेम भी को बोलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई इसको जो है वो यहाँ डिसॉल्व कर दो, सॉल्यूशन को बना दो। एक दो दो लाइन का बस ये प्रोसेस है। आपने वायर को डिप करना, आपने जो है ना वायर को डिप करना है वो सॉलिड में। आप चाहे तो उसके बदले आप कोई रॉड भी वो ले सकते हो। आपने वायर को सॉलिड में डिप करना है, देन पुट द फायर ऑन द नॉन लुमिनस फ्लेम। नॉन लुमिनस का कोई वो कलर नहीं होगा, तो जब आप वो ये फायर जब आप सॉलिड ये फ्लेम पे रखोगे, तो उसमें मेटल जो वो लगा होगा जिस जिस सॉलिड में आपने डिप किया था, तो वो उसको वो जब सॉलिड जलेगा तो उसका कलर आ जाएगा। ठीक है। डिप द वायर इन सॉलिड ए, देन पुट इट ऑन द नॉन लुमिनस फ्लेम। ठीक है, फिर आप इसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के ऊपर जो है वो रख दोगे। फिर देन इसके बाद हमारे पास है, वो बोले कि द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ ब्लू ब्लू ग्रीन कलर इन द फ्लेम। आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन ए। वो बोले कि भाई ब्लू ग्रीन जो है ना आ रहा है। अब मैं आपको जो है ना एक पूरा टेबल जो वो दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास, बल्कि इसको एक और ये पेपर ओपन कर लेते हैं, उसमें टेबल खोल लेते हैं उसका। देखो हमारे पास ये टेबल होता है एक, तो चार जो वो टेबल होते हैं। एक टेबल होता है एनायंस का। ठीक है, उसमें क्या होता है, एनायंस होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, और उन वो टेस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, ये जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ये टेस्ट की गए ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से जो कैट आयोन्स है, जो पॉजिटिव ये आयोन्स है, उनके वो टेस्ट हैं। अच्छा देखो, होता क्या है, जो हैन आयोन्स है ना उनके टेस्ट जो है वो अलग होते हैं। जैसे कार्बोनेट का टेस्ट जो है वो अलग है, एड डाइल्यूट एसिड देन टेस्ट फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो हेलोजेंस है, जैसे ये जितने भी ये हेलोजेंस हैं, इन सब के टेस्ट जो है वो सेम होंगे ना। हेलोजेंस के टेस्ट जो सेम होते हैं। आप एसिडिफाइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे, फिर AgNO3 ऐड कर दोगे, सबका यही होगा ना। जितने भी हैलोजेंस का पोटेशियम होगा। बट जैसे ये क्लोराइड है, क्लोराइड में वाइट पीपीटी आएगा। और अगर ब्रोमीन है तो क्रीम पीपीटी आएंगे। और अगर आयोडीन है तो येलो पीपीटी आएंगे ना। सही। अब आपने वो कुछ भी नहीं करना होगा, जो वो टेस्ट वो ये बोलेगा, आपने यहाँ से टेस्ट जो है वो देखना है, और उसकी ऑब्जर्वेशन जो वो लिख देनी है। सही है। फिर उसकी उसके बाद कैटायंस का वो टेस्ट है। जो कैटायंस का टेस्ट है उसमें दो हम स्पेशली चीजें जो इसमें ऐड करते हैं। एक ऐड करते हैं एक्वस NaOH, और दूसरा हम ऐड करते हैं एक्वस अमोनिया। ठीक है, फिर देन उसके बाद जो वो टेस्ट ये गैसेस के लिए आते हैं ना, गैसेस के बिल्कुल अलग हमारे पास टेस्ट है। NH3 के लिए वो टैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। CO2 के लिए है टर्म्स लाइम वाटर फॉर मिल्की एंड सो ऑन।
इसी तरीके से अभी जो हम कर रहे हैं ये थे मेटल के फ्लेम टेस्ट। अभी जो हम ये वो देख रहे थे ना, दीज आर दी फ्लेम टेस्ट फॉर दी मेटल्स। ये मेटल्स के फ्लेम टेस्ट थे हमारे पास। ये मेटल्स के फ्लेम टेस्ट हमारे पास थे ये, ठीक है। अब देखो उसने ऑब्जर्वेशन हमें क्या बोली थी कि भाई ब्लू ग्रीन जो है ना वो फ्लेम आ रहा है। अब ब्लू ग्रीन कलर इन द फ्लेम, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ ब्लू ग्रीन कलर इन द फ्लेम। आप देख लो ब्लू वो ग्रीन किसका है। ब्लू ग्रीन जो है वो कॉपर का है। ये ब्लू ग्रीन किसका आ रहा है, वो कॉपर का आ रहा है। बाकी किसी का लाइट ग्रीन है। ये बेरियम का ना, कैल्शियम का ऑरेंज रेड है, पोटेशियम का लिलैक है, सोडियम का येलो है। ये दोनों जो है वो ये बहुत आते हैं। सोडियम का येलो और पोटेशियम का ये लिलैक। ये आपने P4 उसके लिए थ्योरी के लिए भी ये वो याद करना है, ठीक है। अभी फिलहाल उसने ब्लू ये ग्रीन का है, तो हम यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो अभी आपके ऊपर है, कॉपर 2+ ये लिख दो, या फिर पूरा जो है वो कॉपर आप वो लिखो, ठीक है। फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट एड्स अ डाइल्यूट, द स्टूडेंट एड्स HCl टू ए। वो बोला है कि हम HCl जो है ना हम ऐड कर रहे हैं ना। वो बोले कि हम HCl इसमें ये ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग HCl टू ए। अब ए है क्या, ए मेरे पास किसी भी मेटल का वो कार्बोनेट था, सॉलिड ये ए का था। अब सॉलिड ए का जब मैंने ये फ्लेम टेस्ट किया है, तो ये आ गया ब्लू कलर आ गया। जब सॉलिड ए का मैंने टेस्ट किया है तो ब्लू, ग्रीन ब्लू कलर है, जिससे मुझे ये पता चल गया कि सॉलिड ए जो है उसमें वो कॉपर है। अब सॉलिड ए है क्या, सॉलिड ए मेटल वो कार्बोनेट है। यानी सॉलिड ए मेरे पास मेटल वो कॉपर वो कार्बोनेट है, ठीक है। सॉलिड ए मेरे पास कॉपर वो कार्बोनेट है। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें HCl ऐड वो करूंगा तो क्या चीज हमारे पास होगी फॉर्म, CuCl2। वो ये एसिड और कार्बोनेट का ये वो रिएक्शन है ना। ये जो Cu है इस H को रिप्लेस कर लेगा, CuCl2 फॉर्म कर लेगा, प्लस CO2 प्लस H2O। सही। अब वो बोले कि एन एक्वस सॉल्यूशन सी एंड अ कलरलेस गैस इज फॉर्म। तो एक्वस सॉल्यूशन जो यहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है वो है मेरे पास CuCl2। सही है। जो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो है CuCl2, और जो कलरलेस गैस फॉर्म हो रही है वो है CO2। अब वो बोल रहा है कि डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट मेक्स, डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट एंड द पॉजिटिव रिजल्ट यूज टू आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो वो क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आएगी। देखो तीन ऑब्जर्वेशन आएंगी। एक तो ये क्या, उसने ये कहा था कि कॉपर कार्बोनेट जो है वो ये वो सॉलिड है, उसने ये बात पहले बोल दी थी सॉलिड है। ये तो हेक्वस है। क्लोराइड के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, हेक्वस होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम P1 और 2 AgCl और PbCl2 ना। तो ये भी हेक्वस होगा, ये गैस होगा, और H2O जो वो लिक्विड होगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 मार्क्स का जो वो क्वेश्चन है। एक तो हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है, उसने बहुत सारी लाइंस हमें देनी, तीन। फिर उसके हमें साथ साथ हमें जो गैस फॉर्म हुई है CO2 उसका वो टेस्ट बताना है, और रिजल्ट जो वो बताना है। अब यानी कि 1 मार्क का टेस्ट हो गया, 1 मार्क का ये रिजल्ट हो गया। बाकी 3 मार्क की ऑब्जर्वेशन, यानी 3 ऑब्जर्वेशन हमने वो बतानी है। ये मैंने अपने स्कूल में भी ये क्वेश्चन दिया था, तो बच्चों ने यहाँ पे गलती ये करी थी। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये वो लिख दी थी। भाई आप वो क्वेश्चन तो ये देखो, क्वेश्चन 5 जो है क्या मार्क्स का है, और 3 लाइंस यहाँ पे वो दी हुई हैं। यानी कि एक मार्क इसका, 1 मार्क इसका, बाकी 3 मार्क्स ये ऑब्जर्वेशन के हैं, ठीक है। बाकी 3 जो मार्क्स हैं ये हमारे पास किसके हैं, ये ऑब्जर्वेशन के। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एक तो जो कॉपर वो कार्बोनेट होगा वो ये डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉलिड। सॉलिड, ये कॉपर कार्बोनेट लिखो ना लिखो, बराबर है डिसॉल्व। यानी कि कॉपर वो कार्बोनेट क्या हो रहा है मेरे पास, डिसॉल्व हो रहा है। कॉपर वो कार्बोनेट मेरे पास क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। सेकेंडली, अब जो ये कॉपर है ना, अब ये देखो, ये वाली ऑब्जर्वेशन सबने जो ये मिस करी थी। ये कॉपर ये क्लोराइड जो ये हेक्वस है, यानी कि इसमें कॉपर प्लस
होगा और 2Cl जब माइनस होगा, जब ये वाटर में ये डिजोल्व होगा। तो कॉपर का जो कलर होता है ये ब्लू होता है। तो यानी कि जब मैं कॉपर कार्बोनेट ACl में ऐड करूंगा तो ब्लू सॉल्यूशन वो फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जब अपनी हेक्वस फॉर्म में आता है, यानी कि अपनी हाइनिक फॉर्म में होता है, तो उसका कलर होता है ब्लू, और और ये हेक्वस है। तो यानी कि ये हेक्वस सॉल्यूशन है, तो ब्लू वो कलर का सॉल्यूशन जो वो फॉर्म होगा। अ ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्म। एक ये ऑब्जर्वेशन हो गई। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि एफरवेसेंस आएंगे CO2 के। एफरवेसेंस ऑफ गैस CO2 ऑफ CO2 गैस। अगर CO2 को ना भी लिखो तो वो चल जाएगा। यहाँ पे वो मेंशन करना वो जरूरी नहीं होता कि वो ऑब्जर्वेशन ये किसकी है। सिर्फ ये बताना वो जरूरी होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, ठीक है। ये बताना जरूरी नहीं होता कि किसकी ऑब्जर्वेशन है। बस ये बताना वो जरूरी होता है कि ऑब्जर्वेशन है क्या ना। अच्छा, अब देन इसके बाद, अब इसका वो टेस्ट क्या है? CO2 का टेस्ट हम यहाँ से जो वो देखेंगे। CO2 का टेस्ट क्या है, वो ये एग्जैक्ट ये हम लिख देंगे ना। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि हम इसमें लाइम वाटर ऐड करेंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, और वो लाइम वाटर को मिल्की जो वो कर देगा। और ये रिजल्ट यानी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और ये लाइम वाटर को मिल्की जो है ना ये वो कर देगा। अब वो बोले कि एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन द रिएक्शन हैज फिनिश। ये मैंने रेट में बहुत ज्यादा आप लोगों को कराया है। भाई रिएक्शन का मुझे पता कैसे चलेगा? देयर विल बी मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस। एक तो क्या है कि जो कॉपर को कार्बोनेट है वो डिजोल्व होना ये बंद हो जाएगा। या सेकेंडली जो सबसे बेहतर ये ऑब्जर्वेशन होती है कि भाई जब तक ये रिएक्शन हो रहा है CO2 प्रोड्यूस जो होता क्या रहेगा। जैसे ही CO2 ये इसके एफरवेसेंस ये प्रोड्यूस होना वो बंद होंगे तो हमें पता वो चल जाएगा कि रिएक्शन हमारा फिनिश हो गया है। सही। दोनों में से जो दिल चाहे आप ये लिख दो। नो सॉलिड रिमेन। इसके बाद में आप लोग के क्वेश्चंस भी जो वो ले रहा हूँ ना। रिमेन्स अनडिजॉल्व एंड, या फिर ये भी लिख सकते हो एफरवेसेंस स्टॉप्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अभी हमारे पास है वो बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट यूजेस एक्वस अमोनिया टू कंफर्म दैट द मेटल आयंस प्रेजेंट इन सी इंक्लूड द ऑब्जर्वेशंस यू एक्सपेक्ट। वो बोल रहा है कि भाई अब हमें पता कैसे को चलेगा कि भाई हमारा जो मेटल ये आयन है। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट यूजेस aqueous ammonia to confirm the metal ion। अब देखो हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पर अब ये आया क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें ए का ये पता चल गया कि ये कॉपर+2 है ना। तो मैं इसको अब ये कॉपर+2 की ये प्रेजेंस को मैं एक्वस अमोनिया से वो कैसे जो है ना कंफर्म वो करूंगा। तो देखो अभी मैंने को समझाया कि एक्वस अमोनिया मैंने जो वो यूज करना है। अब देखो यहाँ पे जब मैं ये कैटायंस के टेस्ट की ये तरफ आऊंगा ना। अब जब भी ये कैटायंस के वो टेस्ट होते हैं तो दो वो टेस्ट होते हैं। एक हमारे वो पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, और एक होता है एक्वस अमोनिया वाला। सही है। यानी एक में मैं एक टेस्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक है एक्वस अमोनिया का। मेरे पास है कौन सा? कॉपर है। तो मैं कॉपर वाली वो लाइन को मार्क कर लूंगा, ये मेरे पास है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब आप इसको जरा ये वो देखो। जब मैं इसमें एक्वस अमोनिया ऐड कर रहा हूँ तो लाइट ब्लू PPT जब वो फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन जब उसी एक्वस अमोनिया को मैं एक्सिस में कर रहा हूँ, एक्वस अमोनिया वो डाले जा रहा हूँ, ये डाले जा रहा हूँ, यानी एक्वस अमोनिया का अमाउंट मैंने इंक्रीज कर दिया। जब मैंने थोड़ा सा यानी कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया ये वो डाले, तो लाइट ब्लू PPT जब वो फॉर्म हो गए। बट जब मैंने एक्वस अमोनिया एक्सिस में क्या कर दिया, ज्यादा एक्वस अमोनिया मैंने क्या डाल दिया, तो वो क्या हो गए, जो लाइट ब्लू PPT थे वो डिसॉल्व हो गए एक्वस अमोनिया में।
और उन्होंने एक गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन, तो एक डार्क ब्लू सॉल्यूशन जो है हमें वो दे दिया। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, उसको यहाँ से उठाओ, ऊपर जो है ये कॉपी कर दो। अब इसमें तो कोई ये क्वेश्चन वाली चीज ही नहीं है ना कि सर ये कैसे होगा। भाई यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है यहाँ से उठाओ और ऊपर जो है वो कॉपी कर दो जहाँ पे वो लिखना है बस। 4 मार्क का है तो आप इसमें भी पहले, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है ना, लिखोगे एड एक्वस अमोनिया, इट विल गिव लाइट ब्लू पीपीटी। अच्छा, मजे की बात ये, बच्चे कंफ्यूज जो है ना वो हो जाते हैं, लाइट के बदले पेल भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, लाइट ब्लू या पेल ब्लू एक ही वो मतलब है। इट विल फॉर्म आएगा यार, एक तो मैं वर्ड जो है भूल जाता हूँ, इट विल फॉर्म लिखना, इट विल फॉर्म लाइट ब्लू पीपीटी। लाइट ब्लू पीपीटी जब वो फॉर्म हो जाएगा, फिर जब मैं एक्वस अमोनिया एक्सिस में ऐड करूंगा तो ये पीपीटीज भी डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व इन एक एक्सिस एक्वस अमोनिया। ठीक है, और एक डार्क ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे, फॉर्मिंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। आपको बस ये टेबल यूज करना आना चाहिए। एक दफा टेबल यूज करना आ गया तो वही जो ऑब्जर्वेशन है वही मैंने की लिखी है ना, वही जो तीनों ऑब्जर्वेशन थी कि लाइट ब्लू पीबीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन, सेम वही ऑब्जर्वेशन है। फिर देन इसके बाद बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट डज द टेस्ट ऑन बी, द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल। अब देखो हमें ये तो पता है कि जो है ना, जो कैटायन है सी में, वो जो मेटल आयन है वो ये कॉपर है। बट हमें ये कैसे पता जब ये चलेगा कि एनायन जो वो कौन सा है, तो है एनायन के लिए टेस्ट हो रहा है। उसने कहा है कि ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कोई भी वो कलर नहीं आ रहा। मैं क्या जो है वो ये ऐड कर रहा हूँ, मैं HNO3 के बाद बेरियम मोनाइट्रेट ऐड कर रहा हूँ। तो HNO3 के बाद बेरियम ये मोनाइट्रेट कौन सा है, वो ये वाला है, ये रहा। एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड बेरियम मोनाइट्रेट। अगर सल्फेट होगा तो वाइट पीपीटी आएंगे। तो ये HNO3 और बेरियम नाइट्रेट ये ऐड करने के बाद भी कलरलेस वो सॉल्यूशन आ रहा है, यानी वाइट पीपीटी जब ये वो नहीं आ रहे हैं ना पीछे ऑब्जर्वेशन में, यानी सल्फेट हमारे पास वो नहीं है। तो हमें ये यहाँ पे वो लिखते जाओ, यानी सल्फेट हमारे पास जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है सल्फेट की नहीं आ रही है ना, यानी सल्फेट की नहीं है। फिर वो बोल रहा है कि ऐड नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस सिलिकॉन नाइट्रेट। ये आपको याद करना होगा, ये हैलोजेंस के लिए होता है। ये आपको वैसे जो है ये याद करना होगा, यानी कि आप पहले HNO3 ऐड करोगे, फिर HNO3 ऐड करने के बाद आप AgNO3 ऐड करोगे। ठीक है, तो अगर Cl माइनस होगा तो वाइट पीपीटी आएंगे। ठीक है, अगर Cl माइनस होगा तो वाइट पीपीटी, Br माइनस होगा तो क्रीम पीपीटी, और अगर आई वो माइनस होगा यानी आयोडाइड आयंस होंगे तो येलो पीपीटी आएंगे। अब यहाँ पे क्रीम पीपीटी आ रहे हैं, और ये पीछे जो ये लिखे हुए भी है ना, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 ना, ये भी यही है, ये भी यही है। तो अगर मैं ये क्लोरीन में ऐड कर रहा हूँ तो व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं, ब्रोमाइड आयंस में ऐड कर रहा हूँ तो क्रीम पीपीटी आ रहे हैं, आयोडाइड आयंस में ऐड कर रहा हूँ तो येलो पीपीटी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रीम पीपीटी आ रहे हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड है। आंखें बंद करके, ब्रोमाइड आयंस, या फिर आप Br माइनस भी करके वो लिख सकते हो। है नहीं। अब वो बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट डज अ सीरीज ऑफ टेस्ट यूजिंग द इक्वस सॉल्यूशन ऑफ Q एंड द इक्वस सॉल्यूशन ऑफ R। अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो है ना यहाँ पे वो बोले कि एक स्टूडेंट है जिसने सीरीज ऑफ टेस्ट करे एक्वा सॉल्यूशन Q को यूज करके और एक्वा सॉल्यूशन R को यूज करके। अब एक्वा सॉल्यूशन Q और R क्या है, वो बोले कि सॉल्यूशन Q इज एसिडिक
सॉल्यूशन क्यू एसिडिक है। सॉल्यूशन क्यू कंटेन्स वन कैटायन एंड वन एनायन, ठीक है। The test student does on Q are shown in the table 3.1. Some of the observation for these tests are shown are also shown. अब देखो वो बोल रहा है कि जब मैंने फ्यू ड्रॉप्स यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले टेस्ट नंबर 1, तो कलर चेंज हो गया। फिर जब मैंने व्हेन वी ऐड अ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन डिसअपियर हो गई। यहाँ पे भी कुछ वो समझ नहीं आ रहा। फिर व्हेन वी ऐड अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय अ सिल्वर पीपीटी, सॉरी सिल्वर पोनाइट्रेट, यानी कि मैं जब HNO3 ऐड कर रहा हूँ, उसके वो बाद मैंने सिल्वर पोनाइट्रेट ऐड करे तो वाइट पीपीटी आ गए। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर वाइट पीपीटी होगा। अब आपको ये याद है जो मैंने पहले बात ये समझाई थी कि ये चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि जो HNO3 के बाद जो हम ये HNO3 ऐड करते हैं, ये किसके लिए होता है? ये होता है मेरे लिए, मेरे पास हैलोजेंस के लिए। सही है। अब अगर मेरे पास मैं HNO3 के बाद AgNO3 ऐड कर रहा हूँ, अगर व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं तो क्लोराइड है, क्रीम पीपीटी आ रहे हैं तो ये ब्रोमाइड है, येलो पीपीटी आ रहे हैं तो हाइड्राइड है। तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आ गए हैं ये हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास व्हाइट ये पीपीटी आ गए ना, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये क्लोराइड होगा। क्योंकि व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये क्लोराइड हो गया। अब उसने ये क्या बोला है कि भाई जो क्यू है वो एसिडिक है, यानी एसिड है। तो Cl के साथ हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा? Cl के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यानी इन शॉर्ट ये क्या आ रहा है? HCl आ रहा है। यानी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास HCl है। क्योंकि अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला कि ये HCl है? देखो यहाँ पर ये तो मुझे ये पता चल गया ना कि नाइट्रिक एसिड के बाद वो AgNO3 ये हेड कर रहा है, ये HNO3 के बाद तो व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं। व्हाइट पीपीटी किसके होते हैं? ये क्लोरीन के होते हैं। अगर क्रीम ये पीपीटी होता तो ये ब्रोमाइड होता, और येलो ये पीपीटी होते तो ये हाइड्राइड होता। बट व्हाइट ये पीपीटी आ रहे हैं तो ये क्लोराइड है। अब उसने कहा ये एसिडिक है, तो भाई एसिड में तो ये H होता है। तो नेगेटिव आयन Cl है, तो उसके साथ ये पॉजिटिव आयन कौन सा होगा? ये H, क्योंकि एसिड है। तो ये हमारे पास हो गया HCl। अब बोले डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड कलर चेंज इन टेस्ट 1। भाई ये एसिड है ना, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एसिड का कलर जो वो रेड होता है। अभी भी मैंने जो है शीट शेयर नहीं करी, सॉरी उसके लिए। रेड, रेड कलर आ जाएगा। फिर देन उसके वो बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब हमें ये पता चल गया कि HCl है ना, तो जब हम Mg को ऐड करेंगे HCl में तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस जो वो लिबरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये बैलेंस कर रहा हूँ, मैंने 2HCl जो वो लिख दिया। हाँ, अल्कली में जब वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये सेकंड टेस्ट था, सेकंड टेस्ट की ये इक्वेशन है ना, Mg को मैं HCl में ऐड करूंगा, MgCl2 बनाएगा प्लस H2 जो है वो हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मैं जब Mg को एसिड में डालूंगा तो MgHCl के साथ कर लेगा ये रिएक्शन, और मैग्नीशियम रिबन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है। अब वो बोला कि अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट टू प्रिडिक्ट वन अदर ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट इन टेस्ट टू। जाहिर सी बात है, जब वो गैस आ रही है H2 वो गैस आएगी तो H2 गैस की एफरवेसेंस होंगे ना। एक तो उसने ये बता दिया कि भाई जो मेरे पास मैग्नीशियम रिबन मैंने ये डाली थी ये डिसअपेयर हो गई। एक ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी उसने मुझे वो बता दी है यहाँ पे जो है। ठीक है। फिर देन बोले कि सेकंड ऑब्जर्वेशन वो क्या बता सकता है? तो भाई क्या होगा? मेरे पास जो गैस है उसके एफरवेसेंस आ जाएंगे। सॉलिड डिजोल्व तो ऑलरेडी वो लिख दिया ना उसने, ये तो दे दिया ना उसने ऑलरेडी कि मैग्नीशियम रिबन डिसअपियर। जो सॉलिड है मैग्नीशियम वो तो ऑलरेडी डिसअपियर हो रहा है, ये तो उसने वो लिख दिया। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? उसने यहाँ पे हमें हिंट वो दे भी दिया, गैस इज ये प्रोड्यूस। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू ये वो गैस ही होनी चाहिए। फिर देन उसके वो बात बोले ये प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ गैस प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस टू। हाइड्रोजन है भाई, अभी तो हमने देख लिया ना। अब देखो जो भी वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है सब हम ऊपर मालूम जो वो कर चुके हैं। फिर वो बोले डिस्क्राइब अ टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ दिस गैस, इंक्लूड द टेस्ट ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट एंड अ रिजल्ट।
अब ये देख लो हाइड्रोजन का आपके पास टेस्ट क्या है, ये रहा हाइड्रोजन का। अ पॉप्स अ पॉप साउंड विद अ लाइटेड स्प्लिंट। तो लाइटेड स्प्लिंट जो है वो टेस्ट होगा, और पॉप साउंड ऑब्जर्वेशन होगी बस। और ये मैंने सीधा यहाँ से उठा के ये लिख, अरे यार, नहीं बल्कि इसी इसी को ओपन कर लेते हैं। इसी पे आ जाता है ना पीछे। ये रहा ना। तो यहाँ पे मैंने वो कुछ भी नहीं किया, हाइड्रोजन को जो भी लिखा थी ऑब्जर्वेशन वो मैंने बस को लिख दी। पोप विद अ लैटिन स्प्लिंट, लैटिन स्प्लिंट जो है वो टेस्ट है, पोप साउंड ऑब्जर्वेशन है, यानी रिजल्ट है। फिर वो बोले आइडेंटिफाई द कैट आयोन एंड द एन आयोन। ये तो ऊपर ही हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कैट आयोन H+ है, एन आयोन Cl- है, HCl है ना। तो ये क्यू का काम पूरा वो खत्म हो गया। अब वो आ गया बी पे, अब वो आ गया हार पे। वो बोला कि द टेस्ट the student does on the R are shown in the table 3.2. Some of the observation of these tests are also shown. अब देखो जब टेस्ट 4 में क्या हो रहा है, फ्लेम टेस्ट हमने किया तो ब्लू ग्रीन आ रहा है फ्लेम। तो अभी हमने किया था वो याद है, ब्लू ग्रीन फ्लेम किसका होता है हमारे पास, Copper+2 का होता है ना। अभी हमने ये वो देखा था ना, यहाँ पे दोबारा वो देख लेते हैं। जो ब्लू ग्रीन फ्लेम होता है वो कॉपर का होता है फ्लेम वो टेस्ट में। ठीक है। हमने लिख दिया। फिर वो बोल रहे हैं टेस्ट 5 में एड एक्वस अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल अ चेंज इज सीन। लाइट ब्लू पीपीटी आ रहे हैं एंड, और जब अमोनिया को हेक्सिस में कर रहे हैं तो ब्लू पीपीटी डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी कॉपर के लिए ही है ना। अब ये किस में ऐसा हो रहा है कि जब मैं एक्वस अमोनिया ऐड कर रहा हूँ तो लाइट ब्लू पीपीटी आ रहे हैं, फिर वो डिसॉल्व हो रहे हैं। इसमें व्हाइट पीपीटी आ रही है, ये भी नहीं, नो पीपीटी ग्रीन पीपीटी। सिर्फ इसमें भी ग्रीन पीपीटी, ये ब्राउन, रेड ब्राउन और वाइट। सिर्फ कॉपर में जो है हमारे पास लाइट ब्लू पीपीटी आ रहे हैं, और वो सॉलेबल है हेक्सेस में। ठीक है। तो ये भी क्या, वो कॉपर ही है। फिर वो बोले डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट। वही जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, ये दोबारा ये रिपीट हो गया ना, सेम। उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो बोल रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब वन एडिशनल डिस्क्राइब द वन एडिशनल ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड इन द टेस्ट 5 बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इन द टेस्ट 4 and 5। भाई उसने मुझे ये बता दिया NH3 में कि लाइट ब्लू पीपीटी आ रहे हैं, और अगर मैं हेक्सिस में जा रहा हूँ तो वो पीपीटी डिसॉल्व हो रहे हैं, बट उसने ये नहीं बताया कि डार्क ब्लू को सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये हम जो वो लिख देंगे, डार्क ब्लू सॉल्यूशन। फिर उसके को बाद बोले डिस्क्राइब द वन एडिशनल टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ कैटायन आर, इंक्लूड द टेस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट। अब वो एन ये OH के साथ है ना, कि जब मैं NaOH इसमें ऐड वो करूंगा ना, तो लाइट ब्लू पीपीटी होंगे और वो इनसॉल्युबल होंगे हेक्सिस में। ऐड एक्वस NaOH। ठीक है। और क्या है, वो लाइट ब्लू पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं और इनसॉल्युबल जा रहे हैं हेक्सिस में। सही, इनसॉल्युबल इन हेक्सिस। ऑब्जर्वेशन क्या है, कैटायन का है, Copper 2+ है। सही। अच्छा देखो वो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट investigates the solution P and the solution Q. Solution P is colorless and contains sodium ion। ठीक है, सोडियम आयोन है और ये कलरलेस, जाहिर सी बात है। ट्रांजिशन मेटल के अलावा जितने भी मेटल के सॉल्यूशन होते हैं वो कलरफुल ही होते हैं। डिस्क्राइब हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉल्यूशन पी, कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ दिस। अब देखो ये कंसेक्यूटिव आए जा रहे हैं, ये मैं हर ये हेयर के जो कंसेक्यूटिव ये हेयर है,
तो फ्लेम टेस्ट का कंसेक्यूटिव जो है वो आई हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3 मार्क का है। इससे पहले जो हमने किया था वो 2 मार्क के थे। ये हमारे पास है 3 जो है के मार्क्स का। तो इसमें फिर हमें एडिशनल चीजें जो वो लिखनी होंगी। सही है। अ, यानी कि उसमें, यानी इसको हमें पूरा थोड़ा ये 1 मार्क के लिए डिस्क्राइब जो वो कर देना होगा। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन पी है ना, तो अब ये फ्लेम टेस्ट कैसे होगा ये कैटायन के लिए। टिप अ वायर इन, होगा वही उसी तरीके से। सॉल्यूशन पी, पुट द वायर ऑन नॉन लुमिनस फ्लेम। अब देखो उसने बोल दिया ना कि ये सोडियम, ये आयन है, तो सोडियम आयन का कलर कौन सा होता है। ये पीछे से जो है ये मैच कर लो, सोडियम आयन का फ्लेम टेस्ट है वो कलर आता है वो येलो ना। येलो जो वो कलर आ रहा है इसका, येलो वो कलर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, येलो कलर इज ऑब्जर्व्ड। येलो, फ्लेम ऑफ येलो कलर इज ऑब्जर्व्ड। फ्लेम ऑफ येलो कलर इज ऑब्जर्व, क्योंकि 3 ये मार्क का था तो हमने ये लास्ट वाला पॉइंट भी लिखा, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें वो बता दिया था कि कौन सा कलर आ रहा है। फिर वो बोल रहा है कि भाई सॉल्यूशन पी कंटेन्स एन आयन कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कैटायन मेरे पास एक ही है, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन ना। डिस्क्राइब अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एन आयन इन द सॉल्यूशन पी। टेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ ये हैन आयन। अब NO3 माइनस ये आइडेंटिटी है ना। अब इसके क्योंकि एक ही हमारे पास ये एन आयन है जिसमें ये चीजें आती हैं, बाकी जितने भी ये एन आयन है, एक कार्बोनेट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फेट, SO4 SO3 है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक ही है, NO3 वो माइनस। तो इसमें दो वो टेस्ट में कोई भी एक टेस्ट जो है ना, आप ये वो लिख सकते हो ना, हिट्स अप टू यू ना। अब देखो यहाँ पे है क्या ना, अब देखो यहाँ पे बहुत ये 6 मार्क का है, 1 मार्क का यहाँ पे वो लिख दिया। ठीक है, 1 मार्क का हमने वो लिख दिया ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, वो टेस्ट क्या है। ऐड एक्वस सोडियम, ये पूरा जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ऐड द एल्यूमिनियम फॉयल एंड वार्म केयरफुली। तो उससे अमोनिया ये प्रोड्यूस होता है। क्या मतलब, आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, 1 मार्क इसका। देन आप उसमें एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करोगे, 1 मार्क इसका। फिर आप उसको ये वार्म करोगे केयरफुली, 1 मार्क इसका, 3 मार्क हो गए। फिर अमोनिया गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी, 4 मार्क इसके हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, जो अमोनिया वो गैस है उसका आप ये टेस्ट कैसे क्या करोगे। ये रहा, जो अमोनिया वो गैस होगी उसमें डैम रेड जो है ना लिटमस पेपर ऐड करोगे, और वो डैम रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सही। ऐड एक्वस NaOH, देन aluminum foil, then add aluminum foil and warm it carefully। फिर क्या करोगे, अमोनिया, इससे क्या होगा, अमोनिया गैस ये प्रोड्यूस होगी, अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। ठीक है। देन टेस्ट अमोनिया बाय यूजिंग रेड डैम्प लिटमस पेपर। इट विल टर्न इट
इट विल टर्न रेड टू ब्लू, क्योंकि अमोनिया है तो वो रेड से ब्लू को कर देगी। मैंने कुछ भी अपना नहीं लिखा कि अच्छा अब ये कुछ ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये NO3 कैसे है, उसने खुद कहा हुआ है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कौन सा ये है आयन होता है। NO3 तो होता है, NO3 तो हमारे इसके अलावा कौन सा ये है आयन है आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। देखो जो चीज थी वही मैंने लिखी है ना, एनायन की। एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एल्यूमिनियम फॉयल एंड वार्म केयरफुली। उससे अमोनिया ये प्रोड्यूस होगा, और जो अमोनिया ये प्रोड्यूस होगा उसका टेस्ट आप ये कैसे करोगे, रेड डैम लिटमस ये पेपर के साथ उसको ये कर देगा ब्लू। तो ये लिखा है ऐड aqueous NaOH देन ऐड एल्यूमिनियम फॉयल एंड वार्म इट केयरफुली, अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस, टेस्ट अमोनिया बाय यूजिंग रेड डैम लिटमस पेपर, इट टर्न रेड टू ब्लू। और आइडेंटिटी क्या है, NO3 मार्क्स, वो तो हमें पहले से ये पता थी तभी तो हमने टेस्ट करें। अब वो बोल रहा है कि भाई द टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन द सॉल्यूशन क्यू आर शोन इन द टेबल 3.1, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर दीज टेस्ट आर ऑल्सो शोन। अब देखो जो सॉल्यूशन पी था उसके लिए हो गया, अब सॉल्यूशन क्यू के लिए हो रहा है। सॉल्यूशन क्यू का उसने हमें कुछ भी नहीं वो बताया हुआ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ऐड ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया टू सॉल्यूशन क्यू अंटिल द चेंज इज सीन, ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं। और जब मैं वो हेक्सिस में कर रहा हूँ एक्वस अमोनिया तो वो इनसॉल्युबल ही है, यानी ये डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो ये मेरे पास क्या है, एक्वस ये अमोनिया जो है मेरे पास हमेशा ये कैटाइन का टेस्ट होता है। बेटा NO2 एनायन थोड़ी है, NO2 तो गैस है, उसने कहा है यहाँ पे है आयन। कुछ बच्चों को वो कंफ्यूजन हो रही है, उसने कहा है ना कि सॉल्यूशन पी कंटेन्स एन आयन, यानी कि नेगेटिव आयन। तो NO2 तो वो गैस है, एन आयन वो थोड़ी है, यानी नेगेटिव आयन वो थोड़ी है। वैसे तो हैनो भी है, लेकिन एनो नेगेटिव आयन थोड़ी है, हैन आयन वो थोड़ी है। एन आयन तो खाली NO3 ये वो माइनस ही है ना। कहाँ गए, हाँ अब देखो जब मैं एक्वस अमोनिया इसमें ऐड कर रहा हूँ ना तो ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं, और ग्रीन, और अगर मैं जो वो एक्वस अमोनिया एक्सिस में कर रहा हूँ तो वो ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल ही है। तो मैं आ जाऊंगा कि भाई किसमें ग्रीन पीपीटी बन रहे हैं, इसमें वाइट है, इसमें नो पीपीटी, इसमें ग्रीन बन रहे हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी है। और इसमें भी ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं, दोनों में इनसॉल्युबल है, यानी कि या तो मेरे पास ये क्रोमियम है, क्रोमियम 3+, इसमें भी क्या हो रहा है, ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं। इसमें भी ग्रीन ये पीपीटी आ रहे हैं और ये इनसॉल्युबल एक्सिस में। या तो ये आयरन 2+ है, इसमें भी ग्रीन ये पीपीटी आ रहे हैं और ये भी इनसॉल्युबल है। बट आयरन 2+ और ये क्रोमियम ये 3+ है, वो डिफरेंस क्या है, वो बोल रहा है कि आयरन 2 ये प्लस में जो ये पीपीटी आ रहे हैं ये सरफेस पे ये पीपीटी, ये टर्न्स ये ब्राउन नियर सरफेस ऑन स्टैंडिंग, यानी कि अगर ये आयरन के पीपीटी है उसको मैं छोड़ दूं तो ये थोड़ी देर बाद सरफेस पे जो है ये ब्राउन हो जाएंगे, वेर क्रोमियम के वो नहीं होंगे। तो या तो ये ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन से क्या ये पता चला, या तो ये क्रोमियम 3+ है या ये आयरन 2+ है। अब वो बोल रहे हैं सेकंड में, अब वो जो ये जो इन दोनों में वो डाउट है इसको अब जो नेक्स्ट वो टेस्ट है वो करेगा क्लियर। वो बोल रहा है कि भाई ऐड ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू दी सॉल्यूशन क्यू अंटिल द चेंज इज सीन, ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं। देन ऐड X is aqueous sodium hydroxide soluble in X's and give a green solution। ठीक है, अब इन दोनों में मैं वो देख लेता हूँ। अब इन वो दोनों में क्या है कि ग्रीन पीपीटी है सॉल्युबल इन एक्सिस, और जो आयरन के हैं ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सिस। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जब मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ तो ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं, और जब मैं उनको एक्सिस में कर रहा हूँ तो वो सॉल्युबल हो रहे हैं और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये आयरन पे क्या लिखा है, ग्रीन पीपीटी है लेकिन वो इनसॉल्युबल है, तो वो आयरन तो ये वो नहीं है। इसमें तो लिखा है कि वो सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल ये किसके हैं, क्रोमियम के। यानी कि जब मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ तो क्रोमियम और आयरन दोनों ग्रीन पीपीटी जो वो बना रहे हैं। लेकिन जब मैं हेक्सिस में कर रहा हूँ तो आयरन को तो ये वो कुछ भी नहीं हो रहा, वो इनसॉल्युबल ही है। लेकिन जो क्रोमियम के ग्रीन पीपीटी हैं वो सॉल्युबल हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं ये हेक्सिस में। और हमारे पास ऑब्जर्वेशन भी वो यही है कि वो सॉल्युबल हो रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्रोमियम है।
फिर देन उसके उसके बाद हमें वो बोल रहा है कि ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू द सॉल्यूशन और वाइट पीपीटी आ रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि मैंने एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाला सॉल्यूशन में और वाइट जो है ये पीपीटी आ गए। सही है। अब ऐसा कोई भी मेरे पास जो टेस्ट नहीं है सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट हमारे पास तीन जब जगहों पे होता है ना। और ये होता है ये हैन आयन में। ये रहा ये रहा ये रहा और बस यहाँ पे है ये तीन वो जगहों पर है। HNO3 हमने ये ऐड नहीं किया। ठीक है। सिर्फ तीन जगहों पे हम ये HNO3 ऐड पीछे करते हैं। अगर क्लोरीन है तो व्हाइट पीपीटी आएंगे, ये ब्रोमाइड है तो क्रीम ये पीपीटी आएंगे, आयोडाइड है तो येलो पीपीटी आएंगे। अब पीछे ये पीपीटी आ रहे हैं, ये वाइट आ रहे हैं तो ये क्लोरीन है। उसने कहा ना वाइट ये पीपीटी आ रहे हैं तो ये क्लोरीन है। अब वो बोल रहा है कि मैं अभी पहले ये वो करते हैं आइडेंटिफाई द कैट आयन इन सॉल्यूशन क्यू यूजिंग द ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट 1 and 2 क्रोमियम है भाई। अभी ऊपर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये क्रोमियम है, इसलिए ये मैं ऊपर जो है लिखते हुए भाई क्या आ गया था कि फटाफट इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। इसको ये करने का सबसे शॉर्टेस्ट जो है ये मेथड है। टेस्ट 3 इज इनकम्प्लीट। जो टेस्ट 3 हमने किया है मैंने ये कहा था ना इससे पहले HNO3 ऐड होता है अभी ना। इससे पहले जब भी मैं ये AgNO3 ऐड कर रहा हूँ इससे पहले HNO3 ऐड हो रहा है। ठीक है। तो वो बोले कि टेस्ट 3 जो है वो इनकम्प्लीट है। Describe what else must be done in the test sheet to ensure that the white PPT observed leads to a valid conclusion about the anion in Q। हम HNO3 ऐड करेंगे, ऐड HNO3। ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट कंप्लीट द टेस्ट ही करेक्टली द ऑब्जर्वेशन रिमेन्स द सेम, आइडेंटिफाई द एनायन। अभी मैंने बताया ना क्लोराइड है। ये ऊपर ही ये खेल लिख लो ताकि कोई टेंशन ही ना हो यहाँ पे। फिर वो बोल रहे हैं कि द आयन आइडेंटिफाई इन थ्री इज द ओनली एन आयन इन सॉल्यूशन क्यू, यानी कि जो एन आयन आया है ये आया है जो क्लोरीन का वो वाहिद ये ओनली एन आयन है। वो बोले डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेस्ट 4। टेस्ट 4 में क्या हो रहा है, हम जो नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम एक बस बैरियम बोनाइट्रेट ऐड करें। बैरियम बोनाइट्रेट नॉट सिल्वर सिल्वर ये बोनाइट्रेट। तो बैरियम ये बोनाइट्रेट हमको देखेंगे ये किस में हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हो रहा है। बैरियम नाइट्रेट यहाँ पर हो रहा है तो ये वो सल्फेट हमारे को पास हो जाएगा। ठीक है। अब ये पोटेस किसका है, वो सल्फेट का है। ठीक है। एसिडिफाइड नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। अगर सल्फेट होगा तो व्हाइट पीपीटी आएंगे। बट इशू क्या है कि सल्फेट है ही नहीं। उसने बोल दिया ना, हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन शो कर दी कि भाई ये क्लोरीन है, और उसने यहाँ पर हमें वो मेंशन वो कर भी दिया कि आइडेंटिफाई द आयन आइडेंटिफाई इन थ्री, यानी कि जो थ्री में आइडेंटिफाई किया सील माइनस इज द ओनली एन आयन इन द सॉल्यूशन क्यू। तो ये सिर्फ एक ही है एन आयन है। तो अब जब मैं इसमें ये वाली ये ऑब्जर्वेशन वो डालूंगा जो ये ऐड करूंगा जो कि सल्फेट के लिए होती है, क्योंकि अब सल्फेट यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे नो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। क्योंकि सल्फेट होता तो जो है ना व्हाइट पीपीटी आते हैं ना, तो नो ऑब्जर्वेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है, आयन है। वो बोले कि सॉल्यूशन क्यू इज एसिडिक। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन व्हेन सॉल्यूशन क्यू इज एडेड टू अ सोडियम कार्बोनेट। एफरवेसेंस आएंगे ना, अभी मैंने बताया ना ऊपर ऊपर जो ये रिएक्शन के फर्स्ट करो, अगर ये एसिडिक है ना, फर्स्ट करो ये HCl है। HCl में आप मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कोई भी वो कार्बोनेट ऐड ये यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ पे बल्कि इस तरीके से कर लो, किसी भी एसिड का रिएक्शन आप किसी भी मेटल को कार्बोनेट के साथ की कर दो तो बनेगा सॉल्ट। सही है। और उसके साथ जो है ना आपके पास ये बनेगा CO2 + H2O। CO2 की एफरवेसेंस आती है यहाँ पे, और जो कार्बोनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो क्या होगा CO2 की एफरवेसेंस आएगी। सही।